हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्नर्स लैब। आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे इसका नाम है एनालॉजी। रीजनिंग का ये चैप्टर है और रीजनिंग की सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। पहला चैप्टर है जिसमें 3-4 पार्ट में ये पूरा हो जाएगा और हम इसको अब शुरू करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम एनालॉजी का मतलब ही समझते हैं कि एनालॉजी होता क्या है। एनालॉजी एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है एनालॉजिया से मिलकर बना है। एनालॉजिया का मतलब होता है कोरस्पोंडेंस। कोरस्पोंडेंस मतलब हैविंग सिमिलर फीचर्स, मतलब कुछ भी चीज़ जिसमें एक दूसरे के साथ फीचर सेम होते हों उसको बोलते हैं हम कोरस्पोंडेंस। जिसमें सिमिलैरिटी देखी जाए, कुछ भी वर्ड्स हमको दे देंगे या फिर कुछ भी हमको अल्फ़ाबेट दे देंगे, नंबर दे देंगे, पेयर्स या फिर डायग्राम दे देंगे, उसमें हमको एक दूसरे के साथ कुछ भी सिमिलैरिटी निकालनी है कि वो एक दूसरे से किस तरीके से लिंक कर रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें देखे जाएंगे। जैसे ये वाला हम एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर एक मंकी दे रखा है और यहाँ पर एक बनाना दे रखा है, यहाँ पर एक रेट दे रखा है, यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, जिसमें हमको फिल करना है कि इसके अंदर आएगा क्या। तो सबसे पहले हम मंकी और बनाना में जब हम सिमिलैरिटी निकालेंगे तो पता चलेगा मंकी बनाना को खाता है, मतलब खाने की यहाँ पर सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पर सेकंड में भी यही आएगा कि रेट खाता क्या है, वो चीज़ इस ब्लैंक में आ जाएगी। तो इसमें रेट ट्रैप है जो कि नहीं होगा, कैरेट भी नहीं होगा, कैट भी नहीं होगा, तो इसमें चीज़ जो है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि रेट जो खाता है वो चीज़ है। तो चीज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं एनालॉजी में। जैसे कि अब सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, इसमें हमें हैट दे रखा है और एक फेस दे रखा है, या फिर उसमें फिर नीचे एक शूज़ दे रखे हैं, एक ब्लैंक दे रखा है, क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर। हमें सिमिलैरिटी ढूंढनी है। तो जब हम हैट को देखेंगे तो हम इसके ऊपर इसको पहनते हैं। हम शूज़ को देखेंगे तो शूज़ को के सामने ब्लैंक में भी वो आएगा जहाँ पर शूज़ पहने जाते हैं। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, फिट। इस तरीके से हमको एनालॉजी के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ एनालॉजी अब हम देखते हैं कि एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। वर्ड बेस्ड, जिसमें वर्ड होते हैं, वर्ड के बेस पर हमको सिमिलैरिटी ढूंढनी पड़ती है, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में देखा था। नंबर बेस्ड, नंबर्स लिखे होते हैं 4, उसमें से पहले और दूसरे नंबर में कोई लिंक होता है, वो हमको निकालना होता है, फिर तीसरे और चौथे नंबर में हमको वो लिंक लगाना पड़ता है। अल्फ़ाबेट बेस्ड, अल्फ़ाबेट की जो पोजिशनल वैल्यू होती हैं, जैसे ए की 1 है, इस तरीके से हमको एस की 19 है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर हम उसको डिकोड करके उसके आंसर कर देंगे। मिक्स्ड एनालॉजी, इमेज बेस्ड एनालॉजी, ये भी आगे हम अगली पार्ट्स में ये सब चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी पहला टॉपिक, जिसका नाम है वर्ड बेस्ड एनालॉजी। इसमें हमें क्वेश्चन किस किस तरह के मिल जाएंगे। सबसे पहले हमको दिखेंगे कंट्री और कैपिटल के। एक कंट्री का नाम होगा, उसके सामने कैपिटल का नाम होगा, समझे। जैसे लिखा आ गया अफ़गानिस्तान काबुल, उसके आगे लिखा आ गया अल्बानिया और डैश। तो हम सबसे पहले देखेंगे अफ़गानिस्तान की किस काबुल से क्या लिंक है। तो ये इसकी है कैपिटल, ये इसकी कैपिटल है। अब जब हम देखेंगे अल्बानिया तो हमें उसके आगे उसकी कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से हम जो हमको मिलेगा तिरेन, वो हम उसमें लगा देंगे। इस तरीके से आंसर हमारा हो जाएगा। तो कम से कम जितनी ये कंट्री और कैपिटल्स लिख रहे हैं ये वाले, इतने तो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी जितने और भी हैं सब याद कर लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी काम आएगा। कंट्री और करेंसी भी इसमें दिख जाता है। एक कंट्री का नाम दे देंगे, जैसे अफ़गानिस्तान लिख दिया, सामने अफ़गानी लिख दिया, उसके आगे डैश लगा कर लिख दिया, अल्बानिया लिख दिया और आगे डैश लगा दिया। तो हमें सबसे पहले अफ़गान और अफ़गानी में हम जब लिंक देखेंगे तो वो दिखेगा कि एक कंट्री है, दूसरी उसकी कैपिटल है। इसी तरीके से जब हम अल्बानिया के आगे लगाएंगे तो 4 ऑप्शन में से जो लेक होगा वो हमको टिक कर देना है। इस तरीके से वो आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये जो कंट्री और उसकी कैपिटल्स हैं ये आपको याद रखनी है। अफ़गानिस्तान काबुल, अफ़गानी, अल्बानिया तिरेन, लेक, अल्जीरिया अल्जीर्स, दिनार, एंडोरा एंडोरा वाला ईरो। ये पूरा चार्ट है, मैंने आपको इस वजह से ही दे रखा है ताकि आप इसको याद करें। तो आपको ये याद करना है। उसके बाद स्टेट हो जाएगी कैपिटल। स्टेट और कैपिटल के बेस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, इस तरीके से क्वेश्चन हमको देखेंगे। ये सब आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए। जितनी भी स्टेट है सबकी कैपिटल। एनिमल और उसके मेल फीमेल और किड्स पे भी आ जाते हैं। टाइगर, टाइग्रेस, कब,
इस तरीके से आ जाएंगे क्वेश्चन, काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। और ऑक्यूपेशन वर्क प्लेस पे भी आ जाते हैं, डॉक्टर, हॉस्पिटल, पुलिसमैन, पुलिस स्टेशन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। थोड़े से मैं एग्जांपल भी आगे ले रखे हैं, वो मैं जब करेंगे तब मैं दिखाऊंगा। एनिमल और उसकी साउंड्स पर भी मिल जाएंगे कि स्नेक हो गया, वो हिस निकालता है, आउल हूट, हमिंग बर्ड हम, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल, बहुत एग्जाम्स में देखने को मिलते भी हैं। फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स, जैसे लेंथ की मीटर हो गई, मास की किलोग्राम हो गई, टाइम की सेकंड हो गई, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर हो गई, थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर की केल्विन हो गई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला हो गई, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल हो गई। ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पे भी क्वेश्चन मिलेंगे, कोई वर्ड है उसका आपको सिनोनियम दे देंगे, वो आपको निकालना है। और काफ़ी एनिमल और उनके होम्स पर भी मिलते हैं, कैट कहाँ रहता है, कैटरी, रैबिट कहाँ रहता है, बरो, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड एनालॉजी, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो वर्ड एनालॉजी में डिफरेंट टाइप के हमको मिलते हैं, हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे लायन हो गया, लायन कहाँ रहता है, डैन के अंदर रहता है। लॉयन और डैन का क्या लिंक है कि लॉयन उसके अंदर रहता है। तो रैबिट के लिए हमें वो ही निकालना पड़ेगा कि रैबिट कहाँ रहता है। रैबिट कहाँ रहता है, होल नहीं, पिट नहीं, बरो, इसका है बरो, क्योंकि अभी अपने देखो पीछे भी लिख रहा था यहाँ पर रैबिट बरो। तो इसका आंसर हो गया ब्रो। बोटैनी, प्लांट्स, एंटोमोलॉजी और आगे डैश। तो बोटैनी और प्लांट्स में क्या लिंक है, जो हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उस स्टडी को बोलते हैं हम बोटैनी। तो बेसिकली आंसर ये आएगा कि जो स्टडी एंटोमोलॉजी है वो किस चीज़ की स्टडी है, वो ऑप्शन यहाँ पर आएगा। जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं हम ऑर्निथोलॉजी। स्पेलिंग बस मत पूछो कितनी बेकार आ रही है। प्लांट्स की जो वो तो बोटैनी होता ही है। इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी और स्नेक्स की स्टडी को बोलते हैं ओफिडोलॉजी। तो इसमें इंसेक्ट ही इसका सही आंसर है, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी को ही बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो गया इंसेक्ट। बुक, पब्लिशर, फिल्म, डैश। बुक कहाँ बनती है, बुक कौन बनाता है, पब्लिशर बनाता है बुक, बुक बनाता है पब्लिशर। फिल्म कौन बनाता है, ये आंसर आएगा यहाँ पर, फिल्म कौन बनाता है, फिल्म बनाता है डायरेक्टर, तो इसका आंसर हो गया डायरेक्टर। बुक, लाइब्रेरी, एनिमल, डैश। बुक कहाँ पर मिलती हैं, लिंक सीधा है, बुक कहाँ पाई जाती हैं, बुक मिलती है लाइब्रेरी में। एनिमल कहाँ मिलते हैं, एनिमल मिलते हैं जू के अंदर, सही आंसर। कार, गैराज, एरोप्लेन, डैश। कार हम कहाँ खड़ी करते हैं, गैराज बोलते हैं, और जहाँ पर हम एरोप्लेन खड़े होते हैं उस चीज़ को बोलते हैं हम हैंगर, इसका सही आंसर है हैंगर। बीहू, असम, ओनाम, डैश। बीहू एक फेस्टिवल है जो कि हम असम में बनाते हैं, ओनाम भी एक फेस्टिवल जो कि केरला में बनता है। तो आपको फेस्टिवल और किस जगह पे फेस्टिवल बनते हैं वो भी आपको याद करना पड़ेगा। ये जो वर्ड एनालॉजी है ना, ये कहीं से भी क्वेश्चन दे सकती है, तो इसमें आपकी जीके वगैरह भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। यार्ड, इंच, क्वार्ट, डैश। यार्ड, इंच, क्वार्ट, डैश। इसमें क्या है, यार्ड भी एक मेज़र करने की, किसी लेंथ को, जगह को मेज़र करने की यूनिट, और यार्ड जो है वो एक मेज़र करने की, किसी भी जगह को मेज़र करने की यूनिट है। इसी तरह से इंच भी एक मेज़रिंग यूनिट है। क्वार्ट लिक्विड को मेज़र करता है, क्वार्ट मेज़र करता है लिक्विड को। तो गैलोन भी एक तरीके से एक यूनिट है जिसमें हम किसी लिक्विड को मेज़र करते हैं। जैसे 1 क्वार्ट होता है तुम्हारा 1.14 लीटर, ये रहा ना लिक्विड। 1 गैलन होता है 3.7 लीटर। राइटिंग बहुत बेकार आ रही है। ऑप्टिमिस्ट, चीयरफुल, पेसिमिस्ट, डैश। ऑप्टिमिस्ट होते हैं जो इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है,
जिसके दिमाग में नेगेटिविटी आती नहीं और हमेशा वो देखता है कि कुछ भी अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। चेयरफुल भी वो इंसान है जो हमेशा खुश रहता है। पेसिमिस्ट वो है इसके अपोजिट, जो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। तो ये दोनों देखो, ये वर्ड पॉजिटिव हो गए तो ये भी वर्ड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वर्ड है बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट के अपोजिट। तो चीयरफुल के अपोजिट कौन है, जो दुखी रहता है, उसका नाम है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब है जो दुखी रहता है और तुम्हारा डिप्रेस्ड रहता है, फ्राइटन, डरा डरा सा रहता है। साइटोलॉजी सेल्स, बर्ड डैश, स्टडी ऑफ सेल्स। जब हम सेल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी। तो बर्ड्स के बारे में जब हम पढ़ाई करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब हम बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी, 4th नंबर पे। बाकी ओडोंटोलॉजी क्या है, ओडोंटोलॉजी वो है जिसमें हम किसी भी टीथ वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, जो डेंटिस्ट वगैरह पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम ओडोंटोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है, फंजाई, फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम माइकोलॉजी। और टाइमोलॉजी है तुम्हारा स्टडी ऑफ वर्ड्स, मतलब कोई भी वर्ड है वो कितना पुराना है और उसका रूट वर्ड क्या है, किस तरीके से वो वर्ड बना, उसको बोलते हैं हम स्टडी ऑफ, वो उसको बोलते हैं हम एटाइमोलॉजी। अब आगे देखते हैं, हीट, कैलोरी, साउंड। हीट क्या है, एक यूनिट है किसकी, नहीं, हीट की यूनिट है कैलोरी। हीट को जब हम मेज़र करते हैं तो वो हम कैलोरी में मेज़र करते हैं। साउंड की यूनिट क्या है, साउंड की यूनिट है डेसिबल। जब हम साउंड को मेज़र करेंगे तो वो हम डेसिबल में मेज़र करेंगे। फार्मर कहाँ काम करता है, फील्ड के ऊपर फार्मर काम करता है। इंजीनियर काम कहाँ करता है, इंजीनियर काम करता है साइट के ऊपर। इंजीनियर जिस जगह काम करता है उसको बोलते हैं हम साइट। अब ये आता है बायो से भी, देखो किसी भी जगह से क्वेश्चन आ जाते हैं, बायो से भी कुछ क्वेश्चन है। आयोडीन, गोइटर, अनीमिया डैश। आयोडीन की कमी से, गोइटर एक बीमारी का नाम है जिस आयोडीन की कमी से होती है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन कम है तो गोइटर हो जाएगी। अनीमिया किसकी कमी से होती है, वो होती है हमारी आयरन की कमी से। आयरन इसका सही आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन पूरे के पूरे सोल्व हो गए। हमने 12 एग्जाम्पल लिए थे, बाकी कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वर्ड एनालॉजी में से, जिसकी कोई लिमिट भी नहीं है, क्योंकि इसमें जीके का पार्ट आ जाता है, कुछ भी पूछ लेता है। तो इसमें मैं जितने भी एग्जांपल आपको करवा दूं वो कम ही है, 12 एग्जांपल से कुछ नहीं होगा। सबसे मेन है मैंने थोड़ा सा बेस आपको पढ़ाया, बाकी आपको रिवीजन इसमें करना है। कोई भी एक मोटी सी बुक जिसमें 100, 150, 200 क्वेश्चन इसी टॉपिक के हो वो सोल्व करो, बाकी आपकी जीके भी मजबूत होनी चाहिए। तो अब हम आगे करेंगे नंबर एनालॉजी। तो अब हम नंबर एनालॉजी देखते हैं कि नंबर एनालॉजी में हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या टॉपिक होते हैं। नंबर बेस्ड एनालॉजी में सबसे पहले हमको क्वेश्चन देख सकते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स के टाइप के। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स भी मिल जाते हैं, डिवीज़न ऑफ नंबर्स भी मिल जाते हैं, स्क्वायर और क्यूब रूट ऑफ नंबर भी हमको मिल जाते हैं। और अलग चीज़ ये है कि इसमें हमको इन सब के मिक्सचर भी मिल जाते हैं कि किसी में कुछ चीज़ मल्टीप्लाई होके फिर उसमें कुछ चीज़ प्लस हो रही है, कुछ चीज़ मल्टीप्लाई होके उसमें फिर कुछ चीज़ माइनस हो रही है। इस तरीके से क्वेश्चन भी मिल जाते हैं हमको, डिवाइड, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऐसे करके कुछ भी मिल जाते हैं, मतलब आपस में प्लस माइनस स्क्वायर ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिक्स एनालॉजी। हम डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें एनालॉजी में नंबर वाले में हमको क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे 3 और 7 और 15 दे रखा है यहाँ पर, 3, 7, 15। तो हमें इसमें आपस में लिंक देखना है कि लिंक है क्या। जब हम 3 और 7 को देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ नंबर प्लस हो रहा है, 3 में +4 हो रहा है, तब ये 3 से 7 बनना है। तो 7 और 15 में जब हम देखेंगे क्या प्लस हो रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पर प्लस हो रहा है 8, +4 और +8। तो फिर इस ऑप्शन में से हमको देखना है कि कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें हमको लिंक बन रहा है +4 और +8 का। 2 + 4 6, 6 + 4 10, ये नहीं होगा। 4 + 4 8 +4 हो रहा है, लेकिन +10 18 होता है, +4 +8 का नहीं बन रहा। 5 + 4 9, 9 + 8 17, यही सही आंसर है। देखो 5 9 17, 5 + 4 9, 9 + 8 17।
तो इसका सही आंसर हो गया 8। इसमें हमने क्या चीज़ फॉलो करी, इसमें हमारा हो रहा है प्लस का, ये क्वेश्चन है प्लस का। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, 3 18 36, इसमें प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, पहले लिंक निकालते हैं। लिंक ये निकल रहा है 3 6 जा 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 6 जा 18, 18 2 जा 36। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 6 जा 18, 18 2 जा 36। तो ऑप्शन में हमें देखना है कि कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें इंटू 6 और इंटू 2 हो रहा हो। 2 इंटू 6 ही फॉलो नहीं कर रहा, 2 इंटू 5, 12 6 जा 72। हाँ, इसमें 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 72 2 जा 96 नहीं होता, तो इन दोनों में से तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। 4 6 जा 24, 24 2 जा 48। हाँ, ये सही आंसर है। देखो 4 24 48, 4 इंटू 6 जा 24, 24 इंटू 2 जा 48। तो ये फॉलो कर रहा है। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम नंबर को आपस में। तो इस तरीके से हमको पैटर्न निकालना है, और जो ऑप्शन में वही पैटर्न सेम फॉलो हो रहा हो, वो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, 7 15 31। 7 15 31। अब इसमें हमें देखना है पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। पैटर्न प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है 7 इंटू 2 प्लस 1, 7 2 जो 14 प्लस 1 15, 15 इंटू 2 जो 30 प्लस 1 31। तो यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, इंटू 2 प्लस 1 का। अब इसमें आंसर क्या होगा सही, 5 इंटू 2 प्लस 3, 13 इंटू 2 प्लस 3। देखो ये 5 13 29। इसमें मेन चीज़ ये नहीं है कि +2 ही हो रहा हो या फिर +1 ही हो। इसमें पैटर्न ये है कि पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कुछ चीज़ प्लस हो रही है। अब ये कहाँ फॉलो करता है, ये यहाँ पर फॉलो कर रहा है। 5 इंटू 2 प्लस 3, देखो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसमें प्लस हो रहा है। इसी तरीके से 13 इंटू 2 26 प्लस 3 इजिकल टू 29। तो इसमें जो पैटर्न ये वाला बनना है 15 13 29। इसमें ये जो सवाल है ये है तुम्हारा इनटू और उसके बाद प्लस के बेस पर। देखो मल्टीप्लाई और प्लस इस क्वेश्चन में आपस में कंबाइन हो गए हैं। इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ की इसमें मिल जाएगी आसानी से। अब यहाँ पर देखो 63 49 35 आपस में क्या कॉम्बिनेशन बन रही है। सबसे पहले देखो प्लस नहीं बननी, 7 के मल्टीपल हैं ये सारे। 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। मल्टीप्लाई का ये क्वेश्चन है टोटल, और मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं वो आपस में एक नंबर से हमेशा -2 करके हो रहा है। 9 - 2 7, 7 - 2 5। तो इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई होएगी। अब देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न सही बैठ रहा है। 64 40 28 नहीं, 81 63 45। यही सही बैठेगा, 81 63 45। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81। अब यहाँ पर दूसरे नंबर को -2 करोगे तो 7 होगा, फिर इसको 9 7 जा 63। अब इसको -2 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 9 इंटू 5 जा 45। तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है, 81 63 45 बिल्कुल मल्टीप्लाई बेस्ड ये क्वेश्चन है। उसके बाद 5 9 16 अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। इसमें देखते हैं प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है। 5 9 16, 6 7 8 9 9 और 16 7।
+4 +7। जब हम ये ऑप्शन क्वेश्चन में देखते हैं ना, नंबर एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर नहीं है, तो उसमें पता चल जाता है कि ये प्लस का ही है। तो इसमें कौन सा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, +4 और +7 का। तो इसमें वो पैटर्न फॉलो हो रहा है 4 5 6 7 8 और 16 8, ये तो नहीं होगा। 7 8 9 10 11 11 और 7 18, हाँ ये हो रहा है 7 11 18, 7 + 4 11 11 + 7 18। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसमें 7 11 14 प्लस का ये क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 68 160 डैश 350, 68 160 डैश 350। तो 68 सबसे पहले हम देखेंगे 64 के आसपास आ रहा है, ये 64 के आसपास आ रहा है। 64 है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 4 × 4 × 4। उसके बाद +4 और हो रहा है, 4 × 4 × 4 +4 = 68। अब इसमें हम 130 देखेंगे तो वो भी 5 के क्यूब के 5 का क्यूब +5, 5 का क्यूब होता है 125 + 5, तो ये बन रहा है 130। तो 64 4 के क्यूब में +1 का क्यूब, 1 का क्यूब और बढ़ा दिया। तो अब हम 350 देखेंगे, ये किसके क्यूब का प्लस है, 7 का क्यूब +7, 7 का क्यूब होता है 343 + 7 = 350। तो ये 7 का क्यूब +7 है, ये 4 का क्यूब +4, 5 का क्यूब +5, 7 का क्यूब +7। तो जब हमने 4 देखा तो +1 का क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ना वो उसके +1 का ही तो क्यूब होगा। मतलब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर तो 6 का क्यूब +6 होगा ना। जब हम 6 का क्यूब +6 करेंगे तो वो आएगा 216, 6 का क्यूब होता है 216, उसके बाद 6 और प्लस करेंगे तो 222 इसका सही आंसर होगा। तो जो 222 है ये इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2 10 58, 2 10 58 नहीं, ये 58 नहीं है, ये 28 है। क्वेश्चन में स्प्रिंट है थोड़ा। तो इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न बन रहा है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। 2 × 5 10, 2 × 5 = 10, 2 × 14 = 28, इंटू 5 और इंटू 14, 4 × 5 24, 14 × 56। हाँ यही पैटर्न बनना है। 4 × 5 कितना होता है 20, 4 × 14 करेंगे तो वो आएगा हमारा 56, 4 20 56, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। 4 × 5 ये इंटू वाला क्वेश्चन है प्योरली। 4 25 81, ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें देखेंगे 4 जो है वो हमारा 2 का स्क्वायर है, 25 है 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर है 81, 9 का स्क्वायर है 81। तो इसमें आगे हमको क्या करना है, कोई ऐसे ऑप्शन देखना है जिसमें तीनों स्क्वायर ही हों। 16 64 100, देखो ये 16 64 100, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है 64, 10 का स्क्वायर है 100। तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया, 16 64 100, यही ऑप्शन इसका ठीक है। इसमें देखो स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ गए, एक्स के स्क्वायर वाले क्वेश्चन इसमें आ गए, तो ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं। 9 81 7 29, अब यहाँ पर क्यूब वाला क्वेश्चन भी देखने को मिल गया। देखो 9 का स्क्वायर 81 और 9 का ही क्यूब हम निकालेंगे तो 729। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पैटर्न बनना है वो बनना है एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब।
बी ऑप्शन इसमें सही है। 7, 7 का स्क्वायर होता है और 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर के साथ साथ क्यूब के क्वेश्चन भी आ गए हैं, क्यूब वाला क्वेश्चन है ये। 1423, 1423। अब ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। 14 और 20 के बीच में जब हम एक दूसरे के साथ इसका पैटर्न निकालते हैं तो वो आ रहा है 20 माइनस 14 कितना होता है 6। 6 को जब हम आधा करेंगे तो वो बन जाएगा 3। हम बीच वाले नंबर से एक्स वाई जेड, बीच वाले नंबर से पहला नंबर माइनस कर रहे हैं, फिर जो आंसर आ रहा है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो वो तीसरा नंबर बनना है, जेड बनना है। तो फिर ये इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर कहाँ फॉलो हो रहा है। सबसे पहले वाले में इसको लगा कर देखते हैं। जब हम 7 13 3, 13 माइनस 7 करेंगे तो हमारा आएगा ये 6, 6/2 करेंगे तो 3 आएगा। तो पहला ही जो इसका ऑप्शन है वही इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 7 13 3, तो इसका आंसर यही है। बाकी अब 10 क्वेश्चन इसके और बच रहे हैं, देखते हैं वीडियो कितनी लंबी होगी। 13 इसके 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा आधे घंटे के करीब का ये पार्ट हो गया है। तो बाकी जो इसके 10 क्वेश्चन है वो आगे वाले पार्ट में करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।